जो सेल्फ टॉट डांसर है, जिसने कहीं से सीखा नहीं है, वो बड़े बड़े एक्टर्स को सिखा रही है, जो मे बी अगर आप नीचे नहीं जाओगे तो ऊपर आने तक का सफ़र आपका उतना ब्यूटीफुल नहीं बनेगा. सो दिस टाइम ऑल द पीपल हु आर एक्साइटेड फॉर नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, आई एम गोना टेल यू, वेट फॉर इट. हाँ, प्रॉब्लम्स, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, लेट इट बी. हाय श्वेता, वेलकम टू मिर्ची. हेलो. Welcome back to Mirchi. Thank you. I was just about to say that. I was missing. I had so much fun last time, so I'm excited right now to see what's there. देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखो पूरा भरा पड़ा है अभी. बट वेलकम बैक. एंड कैसे हो आप? मैं बहुत एनर्जी में हूँ, बहुत आज मंडे है, मंडे मॉर्निंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो आई एम हियर टू गिव यू सम एनर्जी. और मुझे काफी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है. और मुझे मंडे मोटिवेशन भी मिला था जब मुझे पता चला कि मंडे को इंटरव्यू है. ठीक है, तो मोटिवेशन तो पूरा वीकेंड पे था. अदरवाइज पीपल थिंक्स लाइक मंडे ब्लूज होता है, दिस एंड दैट, बट आज मंडे, आज क्या बोलेंगे? ब्लूज नहीं बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे? मंडे क्या बोलेंगे? मंडे वाइट्स नहीं. Let's just think this. पूरे इंटरव्यू के दौरान हम लोग एंड में बताते हैं हम लोग क्या बोलते हैं. एंड तक सोचते हैं. बट श्वेता, आप अभी इतने सारे अपने इंटरव्यूज दिए हैं, ठीक है, फ्रॉम लीवा, मिस डीवा टू अभी मिस यूनिवर्स. तो आर यू नर्वस स्टिल इंटरव्यूज के पहले कि मतलब यू आर यूज्ड टू ना, नॉट इन मिर्ची बट इन जनरल इंटरव्यूज? आई थिंक यू आर यूज्ड टू ना, मतलब आप पूरा सेट हो चुके हो. ओके, सो इफ आई हैव टू आंसर दिस, आई हैव टू से दैट आई थिंक आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, बिकॉज इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है. बहुत मेंटर्स मेरे आसपास रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. आई थिंक वी हैव वर्कड ऑन एवरी एस्पेक्ट, नॉट इवन माई कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क. आई थिंक इन एवरी एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो कहते हैं जब आप प्रिपेयर अच्छे से होते हैं ना, एग्ज़ाम आपका अच्छा ही जाता है. तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड and I'm grateful that I have got this opportunity to learn from them, to listen their journeys and to get inspiration. So I'm pretty much prepared. I'm all like set to do this. अब बहुत ही बड़े एग्जाम देने जा रहे हो अभी, मतलब मिस यूनिवर्स 2023. मतलब आपकी जर्नी कैसे रही है अब तक, क्या प्रिपरेशंस करने पड़े, सब डायरेक्टली पहले उसके बारे में बात करते हैं. ओके, अगर मुझे ना लंबा बताते हो, अगर मुझे एक ही वर्ड में सम अप करना है, दैट हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी. बिकॉज जब मैं आई थी, ऑफकोर्स वो जुनून था, वो फायर थी, लेकिन बचपन से ही ना मुझे गाइडेंस नहीं मिली थी टीचर्स से. आई एम अ सेल्फ टॉट डांसर. आई थिंक आई मेंशन दिस ऑलरेडी इन माय लास्ट इंटरव्यू. सो मैं सेल्फ टॉट डांसर हूँ, खुद की मेहनत से यहाँ तक आई थी, खुद के जुनून से. लेकिन एक रहता है ना कि जब आपके ऊपर एक टीचर का हाथ रहता है, तो आप और ज़्यादा एक अपना बेस्ट वर्जन आप निकाल सकते हो, आप पुश कर सकते हो खुद को, बिकॉज समवन इज़ देयर टू पुश यू, टू टेल यू यू हैव टू डू दिस करेक्टली. समवन इज़ देयर टू लुक अप टू यू. सो दैट रियली हेल्प्ड मी इन माई दिस पैजेंट एक्सपीरियंस. एंड बहुत मुझे वक्त की कीमत इस पैजेंट ने बहुत ज़्यादा बताई है. कहते हैं वक्त की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वक्त की वैल्यू करते हो ना, तो सब लोग आपको एक ऐसे ओहदे पे देखते हैं जहाँ पे दे ऑल्सो रिस्पेक्ट यू इन अ वे. सो वक्त को सबसे पहले रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ें सीखी है मैंने, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ टाइम पे कर रहे हो ना, तो आप एक, जैसे मेरा पूरा स्केड्यूल होता है, मेरा जब मैं जीती थी उसके सेकंड डे से ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी. देयर वाज नो रेस्ट. तो नेक्स्ट डे से ही मेरा स्केड्यूल आ गया था. एंड देयर आर नॉट जस्ट मी, देयर आर बंच ऑफ पीपल who are making my schedule, who are making sure कि हम कोई भी ऐसे चीज़ पे ऐसा ना हो कि हमने वहाँ पे काम नहीं किया. मतलब एक इंसान की मेहनत नहीं, पूरी टीम है. पूरी टीम है. It's not me, I will say. Even if I'll get the crown back to our country ना, I think वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, वो उन सब के लिए होगा जिन्होंने यहाँ तक लाने के लिए और वो क्राउन तक पहुँचाने के लिए वो जो जर्नी मेरे साथ तय की है. बिकॉज अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ मैं, अगर मेरा कॉल टाइम सुबह 7 बजे, तो वो लोग 5 बजे उठ जाते हैं मेरे लिए. तो the kind of effort and the kind of hard work they are doing to make sure that India shines, so I'm very grateful for that. जैसे आप बात कर रहे थे कि you didn't had any connections, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं. So when you started, मतलब कनेक्शंस नहीं थे, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था, तो वो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब ये मॉम प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ. तो मुझे उसके बारे में जानना है. I was 12 जब मेरे मॉम डैड के थोड़े इश्यूज़ की वजह से they got separated, and my mom single-handedly she brought up me and my brother, and that was the time then when I realized that okay, I think I should not be dependent like on anyone. I think I should take this decision to take my hobby, that is dancing, as a career.
और वो पूरे तभी हो पाते बिकॉज मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर सपने के लिए एक रास्ता है। तो मैंने चंडीगढ़ में मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर मैंने बोला कि नहीं, अब मुंबई जाना पड़ेगा सपने को पूरा करने के लिए। तो मुंबई आई, और जैसा कि आपने बोला नो कनेक्शंस। कोई इंडस्ट्री में एक होता है कि आप आते हो बस सपना लेके आए हो, आंखों में सपना लेके आए हो, एक छोटा सा बैग लेके आए हो जिसमें आपके पास यू डोंट हैव फंड्स, यू डोंट हैव कनेक्शन, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। डांसिंग के लिए आपने मूव किया मुंबई क्यों? क्या था, मुझे वो जानना है डांस के लिए। मेरा फर्स्ट जो ड्रीम था कि मुझे इंडिया की टॉप डांसिंग आर्टिस्ट बनना है, दैट वाज द ड्रीम दैट आई हैड फ्रॉम द चाइल्डहुड, कि मुझे ये करना है। बचपन से ये खा गया था कि ये करना है, ये मुझे खुशी देता है। बड़ी कहाँ से डांसिंग का कीड़ा कहाँ से आया? ये मुझे भी नहीं पता। आई थिंक ये भगवान ने, एक होता है ना कि भगवान आर्ट देता है सबको, जो आप जब पैदा होते हो तो लेके पैदा होते हो। आई थिंक ये मेरा टैलेंट था जो बचपन से ही मेरे साथ रहा है, तो मुझे कहीं से इनबिल्ट नहीं हो, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई डांस नहीं करता है। सब लोग वो डांसर्स होते हैं जो सेम हैंड सेम लेग वो वाले डांसर्स हैं। किसी का ऐसे करियर वाइज किसी का डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है। तो मेरे अंदर ये नेचुरली भगवान ने ये टैलेंट दिया, एंड मैंने उस पर काम किया, और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस हॉबी को, बिकॉज ये मुझे बहुत खुशी देता है। कहते हैं ज़िंदगी में आपको कोई भी आप करियर चूज़ करो, लेकिन अगर आपको वो खुशी दे रहा है ना, तो उसमें आपका मेहनत और खुशी मिलके ना आपको कहीं भी किसी भी मुकाम पे लेके जा सकते हैं। तो खुश रहना जो आप कर रहे हो उससे बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने पूरे दिन दिए। आई रिमेंबर मेरे घर पे चाहे धूप हो, चाहे वहाँ पे बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मेरा एक टाइम था कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे सीखना है तो मुझे सीखना है। पहले बहुत प्रॉब्लम आई, कोई टीचर नहीं था सिखाने के लिए, बिकॉज हमेशा कोई भी चीज़ की बिगनिंग थोड़ी टफ होती है लाइफ में, लेकिन आगे जाके वो थोड़ा आपको स्मूथ हो जाता है रास्ता, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा हर एक चीज़ की बहुत टफ होती है। तो मैंने फिर वीडियोस देखना स्टार्ट किया, यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट किया, बिकॉज आई रियली बिलीव इन दिस कि जहाँ चाह वहाँ रहा। मेरी थी, मुझे करना है, मैंने कहा चलो करते हैं। तो ये मुंबई शिफ्ट होने से पहले था? मुंबई शिफ्ट होने से पहले। मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ कि कैसे ये सब कहते हैं ना, ये डांसिंग स्टार का सपना कैसे आया। तो उसके बाद जब मैं 16 साल की थी तो मैंने सोचा कि चंडीगढ़ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मुंबई के बारे में मैंने रियलिटी शोज़ देखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे मुझे सीखने को भी मिलेगा, एक्सपोजर भी ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कंपैरेटिवली चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा है। सपनों की दुनिया बोलते हैं मुंबई को। तो मैंने विदाउट एनीथिंग मैंने बोला चलो, सपोर्ट फाइनेंशियली भी उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बिकॉज मॉम डैड का सेपरेशन सेम ईयर पे हुआ था, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। लेकिन उसी टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो कि जाना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी। मैं आई हैव स्ट्रगल लाइक टू इवन फाइंड अ हाउस, बिकॉज जब आप किसी को नहीं जानते हो, एक इतनी बड़ी सिटी में जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ सपना लेके आए हुए हैं, और वहाँ पे आप अपना सपना लेके आए हो, तो थोड़ा ज़्यादा, मैं थोड़ा भी नहीं बोलूँगी, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ पे सर्वाइव करना। तो धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप हुई, मैंने रियलिटी शोज़ करना स्टार्ट किया, मुझे एक नाम मिला कि चंडीगढ़ से श्वेता शारदा करके लड़की है, सेल्फ टॉट डांसर है, और अच्छा डांस करती है, सब ने ये बोलना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे पहचान बनी। और कैन यू इमेजिन, ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो सेल्फ टॉट डांसर है, जिसने कहीं से सीखा नहीं है, वो बड़े बड़े एक्टर्स को सिखा रही है। तो वो जो एक जर्नी है ना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत पेशेंस, जहाँ पे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन्स रहे हैं। एक डांसर से लेके कोरियोग्राफर का सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की, अपने डिफरेंट स्टाइल्स पे बहुत मेहनत की। रियलिटी शो करना इज़ नॉट एन ईजी रोड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको सिर्फ एक घंटे सोने मिलता है, कई बार वो भी नहीं मिलता है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, 7 AM से लेके आपका बस एक अराइवल टाइम है, उसके बाद आपको नहीं बताया जाता कि आप कब फ्री होगे, बिकॉज जब तक यू डोंट गेट दैट स्टेप करेक्टली, गेट दैट वाइब ऑफ दैट डांस स्टाइल करेक्टली, आप नहीं जा सकते वापस, बिकॉज इट्स दैट टफ, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट वे ऑन द स्टेज। तो वो काफ़ी जर्नी मेरी ऐसी रही है जहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की है। तो जब आप मेहनत करते हो, बहुत ऑनेस्ट रहते हो ना, उसका आउटकम हमेशा अच्छा आता है। तो उससे मुझे पहचान मिली। देन
लोगों ने मुझे बुलाया उनको कोरियोग्राफ करने के लिए, नोरा, कटरीना, दीपिका, देन वरुण धवन, देयर आर मेनी पीपल. दिस इज आफ्टर विनिंग इट, राइट? आफ्टर विनिंग. या तो मुझे मतलब मैंने उनको देख के, मतलब कटरीना को देख के, मैंने मेरा फर्स्ट साइलेंट टीचर जो है वो टीवी रहे, तो मैंने उन्हीं को देख के डांसिंग स्टार्ट किया था एंड टीचिंग हर माय डांसिंग स्किल्स. ओह गॉड, इट्स सो अनरियल, यू नो, समटाइम्स इवन इफ आई गो बैक एंड थिंक अबाउट इट, इट्स सो अनरियल कि कहाँ से स्टार्ट किया था एक बहुत हम्बल बिगिनिंग से, देन उसके बाद उन्हीं को सिखाना जहाँ से, जिनको देख के आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. ऐसे बहुत कम होता है लाइफ में, कम होता है. या तो जब आपको ये पता चला कि आप कोरियोग्राफी कर सिखाने वाले हो टू कटरीना, आपका क्या रिएक्शन था वो उस दिन? सो आई विल टेल यू, मतलब मैं तो आई वाज जस्ट वेटिंग. आई रिमेंबर आई वाज वेटिंग इन अ हॉल कि कटरीना मैम इज गोना कम. तो आई वाज लिटिल एंशियस, लाइक मैम आने वाले, हाउ टू टीच हर, बिकॉज एक होता है ना, किसी को देखा है आपने करते हुए. शी केम एंड शी वाज वेरी नाइस, शी वाज वेरी हम्बल. मैं जब सिखा रही थी वो एकदम डेडिकेटेड होके सीख रही थी वो डांस स्टाइल्स. तो मैंने कहा यार दिस इज़ ग्रेट यार. एंड इन बिटवीन आई वाज लाइक, मैंने एक मोमेंट लिया, आई टोल्ड हर दिस कि मैम आई स्टार्टेड माई डांसिंग जर्नी वॉचिंग यू ऑन द टेलीविजन एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग यू. इट्स लाइक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम टीचिंग यू माई डांसिंग स्किल्स एंड माई डांस फॉर्म्स. शी वॉज लाइक यू आर वेरी हार्ड वर्किंग श्वेता, and it's my, you know, it's a great thing that you are teaching me because you dance amazing. तो उनके मुंह से मैंने जब ये सब सुना ना, आई गॉट लिटिल इमोशनल. हमारे लिए जो बहुत छोटे घर से आते हैं, फिर उनको सिखाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे. लेकिन आई टुक इट एज अ मोटिवेशन. मैं बहुत खुशी खुशी घर गई उस दिन के बाद, और फिर मुड़ के देखा ही नहीं, आगे चलती रही. So yeah, right now I'm sitting in front of you as Miss Universe India. So it completed that circle. मुझे ऐसा लगता है. तो मुझे बहुत इंस्पायर किया कि मुझे I think I should also give it a try. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई and you can see the circle. From being a choreographer in Miss Universe India to actually becoming the title holder. So I think nothing is impossible once you know that okay you have it in you. You just have to take that one step. You have to make that choice कि I want to do this. जैसे आपने बोला कि आपने इतने सारे डिफिकल्टीज फेस किए, कभी ऐसा एक पॉइंट आया जहाँ पे वो लाइक कि बस हो गया, नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा है, इन योर होल जर्नी क्या पॉइंट था वैसा? आई थिंक ज़िंदगी में ये फीलिंग आना कि मुझसे नहीं हो रहा है, कैसे करूँगी, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, ये सबकी लाइफ में आता है. इट्स वेरी ह्यूमन, बिकॉज अगर वो नहीं आएगा ना तो आपकी लाइफ हमेशा ऐसे चलती रहेगी. तो वो जो एक लाइफ सर्कल है ना, एक लाइफ जर्नी ऐसी जो रहती है, एक ग्राफ इम्पॉर्टेंट है जो आपको एज ए ह्यूमन आपको एक कैरेक्टर देता है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ बिल्ड करता है जो मे बी अगर आप नीचे नहीं जाओगे तो ऊपर आने तक का सफ़र आपका उतना ब्यूटीफुल नहीं बनेगा. तो मेरी लाइफ में बहुत बार आया जब मैंने अपना डिसीजन लिया कि मुझे अपना घर छोड़ना है. मुंबई में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे आई हैव फेल्ट कि करूँ, मुझे मतलब करना चाहिए कंटिन्यू, बिकॉज कोई है ही नहीं आसपास. मैंने खुद के आंसू खुद पोंछे एक बार बैठ के, और ऐसा रियलाइज़ किया कि वाई, पता नहीं मुझे वापस जाना चाहिए, पता नहीं होगा नहीं होगा. बट दैट टाइम मेरी मम्मा मेरी सपोर्ट रही हैं हमेशा. मतलब एक कॉल करती हूँ और मेरी सारी सिचुएशन जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं वैसे फेड हो जाती है, और ऐसा लगता है हाँ प्रॉब्लम्स आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, लेट इट बी. हाँ मतलब ऐसा लगता है कि यार हम लोग क्या ही फेस कर रही है. मतलब जब मॉम्स बात करते हैं देखिए एडवाइस, वो पूरा टेंशन निकल जाता है. आई स्वेयर आई थिंक आपकी मॉम से आपका कनेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ में ना कहते हैं भगवान से आप कुछ भी बोलो, कोई भी प्रॉब्लम जाके उनको बताओ तो बहुत जल्दी भगवान सॉल्व कर देते हैं. लेकिन कई बार भगवान भी बिजी होते हैं यार. तो अगर भगवान के बाद अगर कोई है जो आपकी प्रॉब्लम सुन के आपको इंस्टेंट आपको बता सकता है कि ये सोल्यूशन है, आपको बच्चा ये करना है, दैट इज़ योर मदर्स. आई एम टेलिंग यू, भगवान ने मदर्स भेजी हूँ ताकि वो हमारी हेल्प कर पाएँ, हमें मोटिवेट कर पाएँ एवरी डे पे. अगर आपको ये मैं ऑप्शन दूँ, ठीक है, इफ़ यू हैड टू गिव एन एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ, तो क्या होती वो? डोंट गेट टू हार्श ऑन योर सेल्फ. मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लाइफ में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, डोंट गेट टू हार्श, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इवन मोर, बिकॉज योर हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी.
पहले मैं बहुत ज़्यादा, एक रहता है ना जब आप जुनून में होते हो, बच्चे होते हो, तो आपको ऐसा होता है कि खाना बाद में खाऊंगी, ये बाद में करूँगी, मेडिसिन बाद में ले लूँगी। नहीं, ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज़ किया है कि I'll just give you some example. You have to answer me. I'll just ask you something. ठीक है। If I'll give you $2 million, you will take it. हाँ। Right? You will take it, right? And if I'll tell you, okay, I'll give you that, but next day you won't be able to get up. What will you choose? The second option. The health, right? Yeah. So this is very important कि हम हमेशा एक ऐसी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि आज है कल नहीं है, बट एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर हेल्थ, उसको हम हमेशा कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं जब छोटी थी तो हमेशा ना कि डांस रिहर्सल चल रही है, मम्मा इज़ टेलिंग मी टू ईट, बट आई वाज लाइक मम्मा बाद में खाऊंगी, अब मुझे ही करना है। बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर लैक कर जाती हैं। आपके अंदर एनर्जी भी कब आएगी जब आप खाना नहीं खा रहे हो। तो ओवर द इयर्स मुझे पता चला है कि हेल्थ सबसे पहले है, उसके बाद सब चीज़ें हैं। तो आपको आपका खुद का ध्यान रखना, आपको सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अभी अपना सबसे पहले काम, मैं सोचती हूँ काम हो जाएगा जब मैं अच्छे से सोऊंगी, खाऊंगी, पानी पीऊंगी, बाकी सब हो जाएगा। तो ये मैं एडवाइस दूंगी कि जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और ध्यान रखो, बिकॉज आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2023। क्या फीलिंग है? नर्वसनेस, एक्साइटेड? सच बताओ। मैं अगर मिस यूनिवर्स के बारे में बात करूँगी तो मैं बोलूँगी मैं हर रोज़ अपने आप को स्टेज पे देखती हूँ परफॉर्म करते हुए, और जब मैं वो देखती हूँ तो मेरी आँखों में मेरी आँखें नम हो जाती हैं, बिकॉज वो जो सपना जो मैं पूरा मेरा होगा अभी, वो सपना हर लड़की देखती है। हर लड़की की आंखों में वो सपना है कि उसको रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को स्टेज पे परफॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है, खुद को, अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, और मैं वो ड्रीम पूरा करने जा रही हूँ। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ दिल से। और मैं बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ आपको, बहुत इमोशनल हूँ। कहते हैं ना जब इमोशनल होते हैं तो आपको समझ नहीं आता हाउ टू पोर्ट्रे दैट। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। And I'm very grateful that I have got the platform जहाँ पे I will be meeting my universe sisters. I will be meeting a lot of beautiful women out there. I'm very excited. I will get to know about their cultures and their traditions. So that is something I'm excited for. And also Miss Universe is happening in El Salvador. I have never visited West. So settling my feet in El Salvador, it feels like I'm unwrapping a gift. I can't wait to have that Latin zest. My heart belongs to Rajma Chawal. My mother's Rajma Chawal. So I'm very excited. I'm very you can imagine my excitement for the food. मुझे देख रहे हैं आपके expression से पता चल रहा है आपको. So for the food I'm very excited, and also to meet my sisters. We're gonna have a lot of fun. It's happening on 16th of November. So it's no. It's happening on 18th. For India, it's gonna be 19th because there's a difference. So 18th of November is the day. तो हम लोग बात कर रहे थे मिस यूनिवर्स 2023. तो फिनाले गाउन. Oh my God. तो उसके बारे में मुझे जानना है कि who was it designed by? So the designers, I'm very privileged that I got the best team to work for Miss Universe. I have brilliant people who are working really hard from the last couple of months, like for this, the gown that I will be wearing at the stage of Miss Universe. So the brilliant designers that I have for my Miss Universe, final gown is Rohit Gandhi and Rahul Khanna. I am so happy that I have got this opportunity to wear their designs. And I can't tell you, like I got goosebumps first when I saw my outfit. It's amazing. अभी भी वो feeling रहती है मतलब whenever. I know. Like मैंने जब पहली बार अपना gown देखा, I was like, I took some 5 minutes to register like how beautiful they have made the outfit. It's amazing. I can't wait to people watch me wearing that gown on that stage. Guys, it's amazing. I'm telling you. We are excited. Wait. Yeah, like you should be. I'm telling you, it's gonna be worth it. तो अब बात करते हैं नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, उसके बारे में बताइए। सो नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड, मैंने हमेशा देखा है लोगों को, पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि व्हाट द डेलीगेट इज गोना वेयर ऑन द स्टेज.
So this time, all the people who are excited for national costume round, I'm gonna tell you, wait for it because it's grand, it's outstanding. I don't want to tell you everything right now because otherwise I don't want to kill the excitement that you have. So it's designed by Nidhi Yasha and she has given an all out. I'm telling you, अभी तक जितने भी outfits आपने देखे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हटके आउटफिट आपको दिखने वाला है स्टेज पे. सो वेट फॉर इट एंड आई एम जस्ट गोना से दैट it's grand, it's beautiful, and you're gonna see India's in my outfit. That's all I'm gonna say. Just wait for it. Yeah. It's gonna be worth it. Yeah. We are excited. Yeah. बहुत ही जल्द वो होने वाला है and all the best to you. Thank you. आप टाइटल वापस लेके आओगे ये मुझे पता है. Fingers crossed. जाने से पहले एक मैसेज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं and the people who are waiting for you to bring the title. Any message? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ एंड मुझे आपसे सिर्फ यही बोलना है कि आई नीड योर सपोर्ट थ्रू योर वोट्स. सो आई रियली वांट यू टू डाउनलोड द मिस यूनिवर्स ऐप एंड टैप ऑन द वोट आइकन एंड सर्च फॉर इंडिया एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट स्टार टू वोट फॉर इंडिया. You just have to do this 3 easy and quick steps and that's it. We're gonna get the crown back, that I'm assuring you. I just need your support and blessings. Let's do this, India. Keep voting for me and much love. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you.